हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुणाल गोयल चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है, द फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमें एक बिल्डिंग दे रखी है, ये हम मान लेते हैं बिल्डिंग, और जो हमें टावर दे रखा है वो हमें मान लेते हैं ये, क्योंकि बिल्डिंग की जो हाइट होती है वो टावर से छोटी होती है। तो अभी हमें दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमें 7 मीटर दे रखी है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको पता है एलिवेशन हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनता है और डिप्रेशन हमेशा ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो फ्रॉम द ऑफ द एलिवेशन ऑफ केबल टावर, मतलब एक ये केबल टावर है, हम इसको केबल टावर मान लेते हैं। यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, वो है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जो डिप्रेशन बना रहा है, जैसे यहाँ पर बनेगा या तो डिप्रेशन, या फिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल खींचे। ऑफ इट्स फुट, मतलब फुट से बनाना है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो हमारा एक ये ट्रायंगल हो चुका है, ट्रायंगल हो चुका है। अब यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, वो यहाँ पर बनेगा, ये हो गया 45। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें पता है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो अब इसके हम नाम लिख देते हैं, तो ए बी सी डी और ई। तो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हम वी हैव लिखते हैं, मतलब हमें क्या क्या गिवन है। तो वी हैव हमें क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, हम इसको एक्स मीटर मान लेते हैं यहाँ तक, और इसको वाई मान लेते हैं क्योंकि हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो मतलब ये दो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बतानी है इसकी लेंथ। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर। तो अभी हम मान लेते हैं ए डी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, ये बार बार सेंटीमीटर क्यों लिखा जाता है पता नहीं, और डी सी इज इक्वल्स टू वाई मीटर। तो इन अभी हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमें इसमें एक साइड गिवन है और किसी में हमें कोई साइड गिवन नहीं है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें पता है हमें ये वाली साइड निकालनी होगी, क्योंकि ये वाली तो हमें पता है 7 मीटर है, और ये वाली निकलेगी जब इस ट्रायंगल से एक्स की हाइट निकलेगी। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू 1045, क्योंकि 1045 की वैल्यू सबसे आसान होती है 1, तो हम यही ले लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1045। तो ए बी हमें पता है 7 है, और बी सी हमें पता है एक्स है, नहीं इसको हम बी सी रखते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल और नहीं बढ़ाने हैं, तो बी सी रखते हैं। और 45 की वैल्यू 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर जाएगी, तो 7 इक्वल्स टू बी सी। तो मैंने बताया था आपको स्क्वायर है, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये पूरा एक स्क्वायर हो गया। तो अब हम स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई। अच्छा, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी में हमें पता है ए डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू 1060, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो हम ले लेते हैं ए डी बाय ए डी इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, और ए डी हमें पता है एक्स है और ए डी है 7 है, और 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, √3। तो एक्स इज इक्वल्स टू 7√3। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं द हाइट ऑफ टावर, क्योंकि हमारे पास एक्स भी आ चुका है वाई भी आ चुका है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और एक्स हमारे पास है 7√3 और y है हमारे पास 7। तो इसमें से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बचेगा, जो कि हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।